रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस दुनिया को तख्लीक हुए हजारों बरस गुजर चुके हैं, लेकिन इस दुनिया की पुरसारियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और साइंसदान और माहिरीन आसार कदीमा हर गुजरते दिन के साथ ऐसे ऐसे खौफनाक राजों से पर्दा उठा रहे हैं जो वाकई इंसानी अकल को दंग कर देने के लिए काफी हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको माहिरीन आसार कदीमा की हजारों कोशिशों के बाद बरामद होने वाले चंद अजीबो गरीब इंसानी ढांचे दिखाएंगे जिनको देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुमाली चिली के रेगिस्तान से मिलने वाले एक अजीबो गरीब ढांचे का जिक्र करते हैं, जिसके बारे में यह ख्याल किया जा रहा था कि वो बैरूनी सियारे से आने वाली खलाई मखलूक के वजूद का सबूत है। इस ढांचे को एक शौकिया खोजी ने 20 साल कबल सहरा की एक तबाह हाल बस्ती से दरियाफ्त किया था, जिसका साइज सिर्फ 6 इंच था, जबकि एक आम कलम के साइज के इस ढांचे का सर हैरान कुन तौर पर बड़ा था और खलाई मखलूक की उस शबीह से खासा मुशाबे था जो हम फिल्मों में देखते आए हैं। इस ढांचे की आंखें बहुत बड़ी थीं और इसमें आम इंसान की तरह 12 पसलियों की बजाय सिर्फ 10 पसलियां थीं। मुख्तसर यह कि इंसान से मुशाबा होने के बावजूद यह ढांचा इंतहाई मुख्तलिफ था, क्योंकि सबसे अजीब इसकी जिसामत थी, जिसकी वजह से यह खबरों की जीनत बन गया और कई माहिरीन इसे खलाई मखलूक को जमीन पर आमद के सबूत के तौर पर पेश करने लगे। अलबत्ता हालिया तहकीक से पता चला है कि यह किसी बैरूनी सियारे से आई मखलूक नहीं बल्कि एक इंसान ही का ढांचा है, जबकि डीएनए के तजिए से इंकिशाफ हुआ कि एक बच्ची थी जिसके माँ बाप मकामी बाशिंदे थे। ढांचे की खोपड़ी से मुतल्लिक साइंसदानों का ख्याल है कि इसका सबब कोई नामालूम मर्ज रहा होगा, जिसकी वजह से इस खोपड़ी का साइज बदल गया। इस ढांचे से मुतल्लिक आम ख्याल था कि यह हजारों साल पुराना है, मगर हालिया तहकीक के मुताबिक यह लगभग 1500 बरस कदीम है। यूं लगता है कि 1500 साल कबल इस इलाके में एक अजीबुल खलकत और कम जिसामत की बच्ची पैदा हुई थी, जिसने अपनी पैदाइश के वक्त भी इलाके में सनसनी फैला दी होगी। नाज़रीन ग्रामी, अब रूस से बरामद होने वाले इंसानी ढांचे की बात करते हैं, जिसकी हालत ने साइंसदानों को भी चकरा कर रख दिया। यह हैरत अंगेज ढांचा रूस के इलाके साइबेरिया में दरियाफ्त हुआ है, जिसको गौर से देखने पर मालूम होता है कि यह ढांचा रक्स कर रहा है, जबकि माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस ढांचे का ताल्लुक 7वीं से 9वीं सदी ईस्वी के जमाने से हो सकता है और मौत के वक्त इसकी उम्र तकरीबन 30 साल रही होगी। लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ढांचे के रक्स कुना पोज की इंतहाई खौफनाक वजह यह भी हो सकती है कि इस शख्स को बांध कर मारा गया हो और फिर इसी तरह बंधे हुए इसे दफन कर दिया गया हो। माहिर आसार कदीमा डेनिस वोल्कोफ ने साइबेरियन टाइम से बात करते हुए बताया कि ढांचे के पांव एक साथ जबकि घुटनों के दरमियान फासला नजर आता है, जिसकी वजह से यह रक्स करता हुआ महसूस होता है। शायद इसके पांव बांधकर टांगों के दरमियान कोई चीज ठोंसी गई होगी, जबकि कभी इंसानी तारीख में इससे पहले कोई ढांचा ऐसी हालत में दरियाफ्त नहीं हुआ। उनका कहना था कि हमने कुछ माहिरीन बशरियात और फ्रांसिक माहिरीन से बात की है, जिनका कहना है कि अगर इसे बांधा न गया होता तो इसकी टांगों की यह पोजीशन नहीं हो सकती थी, और गालिब इम्कान यह भी है कि इसके बाजुओं को भी बांधा गया था। इसके अलावा इस ढांचे से मुतल्लिक एक और नजरिया यह भी सामने आया है कि जिसके मुताबिक यह शख्स गालबन टीबी या किसी दीगर ऐसी बीमारी का शिकार था जिसकी वजह से मरने से पहले ही इसकी हड्डियां मुड़ गई थी। लेकिन इन तमाम बातों के बरक्स माहिरीन का कहना है कि इस मामले पर मजीद तहकीक के बाद ही वाज़े तौर पर कुछ कहना मुमकिन होगा। प्यारे दोस्तों, अब आधे घोड़े और आधे इंसान जैसे दिखने वाले ढांचे की बात करते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि यह कोई कुदरती ढांचा नहीं है, बल्कि यह मसनूई तौर पर बनाया गया था, जिसे अमेरिका के म्यूजियम में रखा गया है, जिसका मकसद देवमालाई किरदारों को हकीकी रंग देना था। लेकिन जल्द ही उसे वहां से हटा दिया गया, क्योंकि स्याहों की जानिब से इस ढांचे को लेकर बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह मुसलसल 20 साल तक मोहतात अंदाज की जाने वाली खुदाई के नतीजे में माहिरीन ने जनूबी अफ्रीका से 36 लाख साल पुराना मुकम्मल इंसानी ढांचा दरियाफ्त कर लिया है, जो कि एक खातून का ढांचा है। साइंस मैगजीन की रिपोर्ट में बताया गया है कि उस दौर के इंसान को तकनीकी तौर पर ऑस्ट्रेलोपिथेशियस का नाम दिया जाता है और यह 3.6 मिलियन साल पुराना ढांचा है, और ऐसा पहली बार हुआ कि माहिरीन ने 15 लाख साल से भी ज्यादा पुराना मुकम्मल इंसानी ढांचा बरामद किया हो। माहिरीन ने इस ढांचे को लिटिल फोर्ट का नाम दिया है,
क्योंकि दरियाफ्त का ये अमल इब्तिदाई तौर पर पांव की 4 हड्डियां मिलने के बाद शुरू किया गया था। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटरस्ट्रैंड के प्रोफेसर रोन क्लार्क का कहना है कि इंसान की तख्लीक के बाद यह पहली मर्तबा है कि इंसान का मुकम्मल ढांचा तलाश किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लिटिल फोर्ट पहला कदीम ढांचा नहीं है, क्योंकि इससे कबल 44 लाख पुराना इंसानी ढांचा अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया से बरामद किया गया था। माहिरीन ने उसे आरडी का नाम दिया था। ताहम यह ढांचा मुकम्मल नहीं था, इसलिए मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त किए जाने और तारीखी पेशरफ्त के लिहाज से लिटिल फोर्ट को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तवक्को की जा रही है कि इस ढांचे को जब तहकीक के लिए लेबॉर्ट्री ले जाया जाएगा तो ये मालूमात के एक वसी जखीरे पर रोशनी डालेगा कि इंसान के आस्ट्रापोलिथियस नस्ल के आबो अजदाद किस तरह रहते थे, उनकी नकलो हरकत का तरीक़ाकार क्या था और वो क्या वजूहात हैं कि मनों और टनों मट्टी के नीचे इनके ढांचे इस तरह मुकम्मल हालत में मौजूद रहे। माहिरीन के मुताबिक ढांचे के दांतों पर मौजूद चमकदार तह का आइसोटोप का जायजा लेने पर भी मालूमात का अंबार लग सकता है और इसके जायजे से उस दौर के लोगों की खुराक और माहौल का इल्म होगा। प्यारे साथियों, इसके अलावा हिंदुस्तान की बात करते हैं, जहां के एक कदीम गांव से तकरीबन 5000 साल पुराने 4 मुकम्मल इंसानी ढांचे दरियाफ्त हो चुके हैं। हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया से माहिरीन आसार कदीमा की टीमें 2012 से रियासत हरियाणा के इस गांव में खुदाई का काम जारी रखे हुए थी। इस मकाम के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहां कदीम वादी सिंध की तहजीब मौजूद थी। प्रोजेक्ट के शरीक डायरेक्टर नीलेश यादव ने इस हवाले से बताया है कि 2 मर्दों, 1 औरत और 1 बच्चे के ढांचे के अलावा गांव के कब्रिस्तान से दरियाफ्त होने वाली कुछ अशिया से मालूम होता है कि यहाँ के लोग दोबारा जन्म लेने पर यकीन रखते थे। यादव ने बताया कि उन्हें ढांचों के करीब या अतराफ में चूड़ियां और गंदम और खाने के मर्तबान भी मिले हैं, जिससे हमने ये नतीजा अखज किया कि वो दोबारा दूसरे जिस्म में जन्म लेने पर यकीन रखते थे। दोस्तों, अब बरतानिया से मिलने वाले 4000 साल पुराने इंसानी ढांचे का जिक्र करते हैं, जो जमाना कबल अज तारीख से ताल्लुक रखने वाले स्टोन हेंज के आसार के करीब से बरामद हुआ, जबकि एक अंदाजा यह भी है कि यह कांसी के दौर से ताल्लुक रखने वाले किसी ऐसे बच्चे का ढांचा है जो कि दौरे बलूगत में दाखिल हो रहा था। पहलू के बल टांगे समेटे लेटे हुए इस ढांचे को यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा ने उस वक्त दरियाफ्त किया था जब वो विल्टशायर के करीब खुदाई कर रहे थे। माहिरीन का अंदाजा है कि यह कमोबेश उसी दौर से ताल्लुक रखता है जिस दौर में स्टोन हेंज के आसार भी आबाद थे। इसलिए माहिरीन बेहद पुरजोश हैं कि इस ढांचे पर तहकीकात के जरिए वो स्टोन हेंज में बसने वाली कौम के बारे में आगाही हासिल कर सकेंगे। इस ढांचे की जिन्स और असल उम्र का अंदाजा तो अभी नहीं लगाया जा सका, ताहम माहिरीन का कहना है कि तफसीली तजिए से वो इस ढांचे के आबाई पस मंजर, इसकी गिजाई आदात और कांसी के दौर के अफराद में पाए जाने वाले अमराज के बारे में अंदाजा लगा सकेंगे, जबकि इस ढांचे ने गले में एक हार भी जेबे तन कर रखा था। ताहम माहिरीन इस हार की रोशनी में इसकी जिन्स का अंदाजा लगाने से कासिर है। माहिरीन ने उस इलाके में गुज़श्ता माह खुदाई का आगाज किया था और हैरत अंगेज अमर यह है कि स्टोन हेंज और अतराफ के इलाके को बेपनाह अहमियत दिए जाने के बावजूद भी इस इलाके में तहकीकाती मकासद के लिए ज्यादा खुदाई नहीं की गई। इस दौरान माहिरीन स्टोन हेंज की आबादी और उनके मजहबी अकायद के बारे में पता लगाएंगे, जबकि इससे कबल खुदाई के दौरान खंजर, तीर, बर्तन, तांबे के बने हुए बाजूबंद और रोमी तर्ज के बने हुए रोमन ब्रूश भी दरियाफ्त किए जा चुके हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।